हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी और सीईटी में भी ये दोनों क्लासेस में एल्डोल कंडेंसेशन एकदम आता ही आता है। तो इसका मैकेनिज्म समझना कि एक्चुअली में रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे वर्कआउट करती है, एल्डोल क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, तो पूरा मैकेनिज्म आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही देखो, सीईटी में क्या होता है कि आपको बहुत कम टाइम होता है, आप पूरी रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आई हूं, ताकि आप विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, विद इन 5 सेकेंड्स। विद इन 5 सेकेंड्स आप बस देखते थे कि यार इसमें एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, आपने उसका 5 सेकेंड्स के अंदर प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो यार वीडियो को एंड तक देखना है एकदम कि वो क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे, ताकि यार जो भी मैं लिख रही हूं आप उसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि जरूरी हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। सबसे पहला है बेटा आपका अल्फा हाइड्रोजन। अब मैम अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो उसको समझते हैं। बेटा यहां लिखा है CH3COH, ठीक है। आपको ये चीज तो पता होगी कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज COOH। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज CO, और दोनों साइड कार्बन कार्बन लगे होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो एक काम करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ताकि यार वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है मैम CH3CHO, ठीक है। इसको अगर अपन ओपन करके लिखेंगे ना इन बॉन्ड्स को, तो बेटा ऐसे लिखते हैं CH3COH, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। CH3CHO ऐसा लिखेंगे। कीटोन की अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन में हम कैसा लिखते हैं CH3CO CH3। मतलब कि जो ये वाला बॉन्ड है, CO वाला बॉन्ड है, इसके दोनों साइड कार्बन कार्बन होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये हम CH3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही CH3 होगा। कोई और एल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ पे होता है OH। तो बेसिकली COOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO, दिस इज योर एल्डिहाइड। क्लियर है, दिस इज योर एल्डिहाइड। ओके, अब अपन डिस्कस कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बेटा जो आपका CO ग्रुप है, ये जो आपका CO ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है मैम, ये वाला, दैट इज योर अल्फा कार्बन, दैट इज योर अल्फा कार्बन। समझ गए, उससे जुड़े जो भी हाइड्रोजन है बेटा वो हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सारे में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये आपका CO वाला ग्रुप है, दिस इज योर CO वाला ग्रुप, करेक्ट है। इसके बगल में अल्फा कार्बन, ठीक। अब अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, मैंने लिया बेटा CH3COCH3, ठीक है। ये कीटोन है क्योंकि दोनों साइड कार्बन लगे हुए हैं, करेक्ट है। अभी यहाँ पे CO लिया बेटा, इसके इस साइड देखो ये कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। क्या मैम ये भी अल्फा कार्बन होगा, बिल्कुल सही, ये भी अल्फा कार्बन होने वाला है, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा ये हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए, तो अल्फा हाइड्रोजन समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अब आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है बेटा, उसमें एक और चीज यूज होती है दैट इज बेस, डाइल्यूट NaOH यूज होता है। तो NaOH क्या है बेटा,
ये एक बेस है, ठीक है। बेस का मतलब क्या, इसको चाहिए हाइड्रोजन। एसिड, बेस क्या सर्च करता है, एसिड को सर्च करता है। क्यों, क्योंकि भाई एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो बेस है ये हमेशा अल्फा हाइड्रोजन की खोज में लगा रहता है कि कहीं से तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए और मैं उसको जाके खा लूं, उसको जाके एकदम उसको मैं अपने पास रख लूं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा दो मेन चीजें हैं, अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट NaOH। और एक और चीज, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन का मतलब हुआ बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसी से लिखते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डाइल्यूट NaOH एज अ बेस यूज किया जाता है, और कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ गए, क्लियर हो गया आपको ये चीज की क्या है एग्जैक्टली क्या है ये। ओके मैम, अब बेटा बात करते हैं चलो कि एल्डोल कंडेंसेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है। हमने बेटा स्टार्टिंग में हमने दो मॉलिक्यूल लिए, CH3 COH प्लस CH3 COH, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। एल्डिहाइड है ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं, ओके। और यहां पे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH। जब भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखेगा समझ जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है, ठीक। कैसे होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, तो मैंने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया दैट इज CH3 COH, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको चुरा रहा है, कौन लेके जा रहा है इसको, ये बेस लेके जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन देखा, अब आप ये मत बोलना कि मैम ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये यार, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, समझ गए। जो भी हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ है बेटा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव, ये ऐसा क्लियर है, ये ऐसा हो जाएगा। सही है, बता दो सही है कि नहीं, ठीक है। CH3 COH, यहाँ पे CH2 नेगेटिव COH, डन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गई, बस इतना ही करना है, बस फर्स्ट स्टेप में इतना ही करना है बेटा। सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ क्या लिख सकते हैं अपन, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलोगे मैम न्यूक्लियोफाइल कहाँ बना है, बेटा न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सही है ना, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है। अभी देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार बन गया, तो ये अटैक करेगा। अब ये किस पे अटैक करेगा मैम, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, सेकंड वाला मॉलिक्यूल, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेकंड वाले मॉलिक्यूल को यहाँ लिख रही हूँ, तो मैंने बेटा यहाँ लिखा CH3 COH, ठीक है, यहाँ लिख दिया CH3 COH, क्लियर है बेटा। ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसा, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे H, समझ गए ना। मैंने हमेशा आपको बताया है ये जो एरो है ये ऐसे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आ गया ना। अभी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल भी है, हमारे पास ये भी बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये अटैक कर देगा यहाँ पे, समझ गए ना, अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, चलो बनाते हैं इसको, क्या बनेगा। देखो मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे CO नेगेटिव और H, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये आके अटैक कर रहा है, ये वाला इस पे आके अटैक कर रहा है, तो देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे CO और H, देखो समझ गए कैसा बना, CH3 COH यहाँ पे लिख दिया था। इसके बाद ये जो CH2 नेगेटिव वाला है बेटा, इसने यहाँ पे अटैक किया CO, बाकी सब कुछ एज इट इज, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है, क्या आ जाएगा H लग जाएगा,
ठीक, H लग गया, हो गया, ये बन गया। इसको सुंदर तरीके से लिखते हैं, इसको ये तो कोई आड़ा तिरछा सा लग रहा है थोड़ा सा, इसको अपन अच्छे से लिखते हैं बेटा। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा है, इसको ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे O और यहाँ पे H। समझ गए? ऐसा लिखा है, इसको ऐसे कर दिया, इसको हमने क्या किया, ऐसा सुंदर से लिख दिया, सुंदर से लिख दिया बेटा, इसको लिख दिया सुंदर से। अब ये बना है आपका कौन सा प्रोडक्ट, देखो ये जो है ये क्या है आपका मैम, एल्डिहाइड है, सही है। क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड है। इसके बगल वाला जो कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला बताओ, मैंने याद आपको करवाया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हमने किया है, बीटा कार्बन है। क्या है, बीटा कार्बन। और बीटा पे क्या लगा है मैम, बीटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको लिख देंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। समझ गए? बीटा पे OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो अभी आपका ये सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट बना है। क्या बना है आपका ये, एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल। तो उस प्रोडक्ट में आपके क्या क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है। समझ गए? इसलिए उसको एल्डोल बोल रहे हैं बेटा। इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, एल्डोल बोल रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है ना और एल्कोहल भी प्रेजेंट है। देखो समझ गए कि नहीं समझे, बताओ अभी समझे? आपके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो एल्डिहाइड ये वाला हो गया और एल्कोहल ये वाला हो गया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब एल्डोल। अगर मैं स्टार्टिंग में बताती तो आप समझ नहीं पाते कि यार ये क्या है, एल्डिहाइड एल्कोहल। अभी समझ में आ रहा है ना, एल्डिहाइड और एल्कोहल साथ में मिलके ये बन गया आपका एल्डोल। लेकिन हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है, और मैंने आपको क्या बताया था, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो चल वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। अभी कैसे रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो OH है, यहां से ये वाला OH निकलेगा, यहां से ये वाला OH निकल जाएगा, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां से एक OH निकल जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा ये निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां बनेगा CH3, यह बन जाएगा CH, ये देखो CH बना, OH निकला, OH जैसे ही निकला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। OH नेगेटिव निकल के जाएगा, तो जैसे ही नेगेटिव निकल के क्या पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे एक H निकला तो एक H निकल के H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव यहाँ से निकला तो नेगेटिव छोड़ के गया, बस बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज, सेम टू सेम लिख देंगे, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से? क्या हुआ है यहाँ पे, हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है, रिमूव। अब इसका बॉन्ड बना दो बेटा, इसका बॉन्ड बना दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा था CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COH, ये बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ये बन गया बेटा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। समझ गए? क्या बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव किया था, एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, नेगेटिव आ गया। अब ये अटैक करेगा किस पे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे। जो ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है ये बेटा, ये आपका फर्स्ट वाला है, मैं यहाँ लिख रही हूँ पिंक से लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है। तो ये हमने ये पहला वाला मॉलिक्यूल लिया, ये वाला दूसरा वाला मॉलिक्यूल है आपका। ठीक, इस पे इसने अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब इसने यहाँ पे अटैक किया, जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया ये बना, इसको हमने सुंदर से लिख दिया, देखो ये। तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है? बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2O होगा, हीट कर देंगे ना, H2O रिमूव होगा कैसे, ये OH और ये H, ये OH और ये H, जैसे ही रिमूव हो जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा,
एक एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्कीन, दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। इतना सिंपल, इतना इजी, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म पूरा बता दिया, पूरा बता दिया। समझ में आया कि नहीं? बताओ, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे वर्क कर देता है? ठीक है, क्या क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? अभी एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अभी हमने लिया यहाँ पे CH3 CO CH3 कीटोन। अभी मैंने कीटोन ले लिया, पहले मैंने एल्डिहाइड लिया था ना, अब मैंने कीटोन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? कीटोन ले लिया और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH जो कि क्या है? एक बेस है, वो हाइड्रोजन को निकालेगा। तो चल फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ से CH3 COO CH3, मैंने ये पहला वाला मॉलिक्यूल ले लिया, ये वाला। इसमें से दोनों में से किसी से भी बेटा मैं हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ, दोनों में से किसी से भी मैं हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों ही क्या है? अल्फा कार्बन है, दोनों ही क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने जैसे ही यहाँ से मैंने काम किया, इधर से निकालते हैं, तो ये बेटा CH2 नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा COCH3। ठीक है, यहाँ पे हो गया COCH3। क्लियर है? बताइए क्लियर है क्या आपको ये चीज? सेकेंड स्टेप, ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है ये ले रही हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, रेड कलर से बना रही हूँ ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा वाला मॉलिक्यूल ये। तो देखो CH3 यहाँ पे बनाया, CO यहाँ बनाया CH3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या कर देना है? प्लस कर देना है CH2 नेगेटिव COCH3, CH2 नेगेटिव COCH3। ये अटैक करेगा ना, कैसे अटैक करेगा? ये बॉन्ड को ब्रेक होने वाला है, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव के पास अटैक करने वाला है। देखो कैसे करेगा, ये कैसे करेगा अटैक? यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ बनेगा O नेगेटिव, देखो O नेगेटिव बन गया, ये इस पे अटैक करेगा। जैसे बेटा इस पे अटैक करेगा तो वो कैसे बन जाएगा? ये बनेगा CH2, यहाँ पे CO, यहाँ पे बन जाएगा CH3। सही है? बताओ सही है? सही है कि नहीं? यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ये वाला जो CH3 है ना, ये वाला जो CH3 है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला जो CH3 है बेटा वो मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिया। सिंपल है, समझ गए ना? यहाँ पे आ जाएगा H, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, H आ जाएगा। ठीक है, CH3 COH CH3 CH2 CO CH3 एल्डोल प्रोडक्ट बना है। अभी क्या बना है? एल्डोल प्रोडक्ट बना है बेटा ये। अब क्या बनाना है मैम? एल्डोल कंडेंसेशन करना है। क्या करना है? एल्डोल कंडेंसेशन करना है। कैसे करेंगे? यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखो यहां से OH रिमूव होगा, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, सही है कि नहीं बता दो जल्दी से। CH3 बना, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH, ये देखो ये H था ना, एक H तो H2O में निकल गया, एक H तो किसमें हुआ? H2O में निकल गया, H2O में निकल गया और CO CH3 बन गया। ये बना है बेटा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्या बन गया? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो। क्या बन गया? ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया है। बताइए अभी ठीक है ना? अभी क्लियर है? देखो समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया। ठीक, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, उस पर अटैक करवा दो, उस पर अटैक करवा दो। यहाँ पे क्या आ गया? OH, ये आ गया। अब इधर से वाटर निकाल दो ना, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। बताओ क्या तुम्हें क्लियर हुआ ये चीज? क्या तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए जल्दी से बताइए मुझे। हो गया अच्छे से? तो हमने दोनों में देख लिया, हमने एल्डिहाइड में भी देख लिया, हमने कीटोन में भी देख लिया कि यार ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे करते हैं। अब मैम शॉर्ट ट्रिक बता दो फटाफट से, क्योंकि मुझे बताया कि तुम शॉर्ट ट्रिक का ही वेट कर रहे थे। मैकेनिज्म तो समझ लिया कि एक्चुअली में होता कैसा है, कैसे होगा, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक की बारी। तो चलो बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक कि आप 5 सेकेंड्स के अंदर कैसे निकालोगे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, 5 सेकेंड्स के अंदर, अंडर 5 सेकेंड्स, जस्ट अंडर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर इतना बड़ा मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं मैम? चलिए
CH3COH, सही है। और एक और लिया था ना, एक और होता है मॉलिक्यूल, दैट इज CH3COH, सही है, होता है, ठीक है मैम। क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो बेटा, जल्दी से। निकाल दिया क्या, एक हाइड्रोजन, देखो यहां से निकाल दिया क्या, ठीक है, हो गया मैम। अभी क्या करना है बेटा, ये वाले मॉलिक्यूल को इसके नीचे लेके आओ ताकि ये कुछ इस टाइप से दिखे। पहले क्या करना है, इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया, इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, सही है। अब यहां से इसको ऐसे लिख दिया, क्या करना है अब, यहां से H2O निकाल दो, यहां से H2O को निकालेंगे, क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, यहां से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कैसे लिखे इसको, ऐसे, जैसा है मैं एग्जैक्ट वैसे लिख रही हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, देखो बन गया। इन जस्ट अंडर 5 सेकेंड्स बनाया। इसको आप सुंदर से लिख देते हैं, इसको आप सुंदर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, सुंदर से लिख दो, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH COH। देखो कुछ भी नहीं करना, फिर से बता रही हूँ क्या करना है आपको। फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें से आपको एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया अल्फा हाइड्रोजन, बताओ निकाल दिया। अब ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल ऐसे रखो कि उसका जो ऑक्सीजन है वो इसके नीचे आना चाहिए, यहां से H2O को निकाल दो। अब जो ये माइनस था बेटा उस पर एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, उस पर एक हाइड्रोजन लगा दो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया ना, खत्म हो गया, बस सिंपल से क्या बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, आपको समझ नहीं आया तो एक और बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे लिखा बेटा CH3COCH3 प्लस, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको आ रहा है क्या समझ में, चलो जल्दी से करेंगे। यहां से CH2 नेगेटिव, यहाँ पे COCH3, देखो CH2 यहां से निकाला ना, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया, निकल गया, इसको इसके नीचे लिख दो, यहाँ देखो इसको इसके नीचे लिख दिया मैंने, ऐसा ऐसा लिखूंगी इसके नीचे, ठीक है। यहां से H2 को गायब कर दो, यहां से H2 को गायब कर दो, मैं अभी एज इट इज लिख रही हूँ इसको, मैं अभी इसको एज इट इज लिखूंगी। यहाँ देखो, देखो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, यहाँ पे COCH3, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं मैम, 3, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बस खत्म। ये बन गया आपका प्रोडक्ट अंडर जस्ट 5 सेकेंड्स। अंडर 5 सेकेंड्स हमने ये पूरा प्रोडक्ट बना दिया, अंडर 5 सेकेंड्स हमने क्या किया, ये पूरा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से। ओके एक काम करते हैं अपन, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको ना बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 CH2 COCH3, और एक और बार मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक दूसरा प्रोडक्ट लिखा, दैट इज COCH3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा आप कहीं से भी कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, वहां से आप अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दो। जैसे ही अल्फा, देखो इसको लेते हैं, यहां से आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO, ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहां से क्या किया मैंने, एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया। जैसे बेटा एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, तो अब इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो, यहां देखो, ये देखो ऐसा लिख दिया, बस। अब कुछ नहीं करना, यहां से H2O निकाल दो, यहां से H2O को निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। एक काम करो, ये ना इसको दोनों को सेम ले लो, क्योंकि अभी अपन क्रॉस एल्डोल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, सही है कि नहीं, इसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको सेम ले लो, अभी इसको सेम ले लो ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, लेकिन कोई गल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है। चलो बताओ अभी क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे मैंने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ पे मैंने इसको CH2 CH3 किया है, CH2 CH3, ठीक है, सब कुछ सेम है। ये वाला मॉलिक्यूल सेम लिखा है, ये वाला मॉलिक्यूल सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे CO, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो इसके, कार्बन CH3, यहाँ पे
CH, यहाँ पे CH3, सही है, और H। ये बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अंडर जस्ट 5 सेकेंड्स, जस्ट अंडर 5 सेकेंड्स। तुम फटाफट से इसको बनाओ ऐसे, H2 को निकालो और खटाक से आंसर लिख दो अपना। एल्डोल कंडेंसेशन का एकदम फास्ट वाला प्रोडक्ट अपन ने बना लिया है। क्या आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली में करना कैसे है? देखो बेटा, आपको एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले तो ना अल्फा हाइड्रोजन नीडेड है। अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको आपका मॉलिक्यूल में है तभी एल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगा, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो यार अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है तभी जाके एल्डोल कंडेंसेशन होगा। जैसे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, मैं फिर से बता रही हूं कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन के लिए CO के बगल में कार्बन होना चाहिए, वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा उनको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही एक हाइड्रोजन निकालेंगे क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा वाला जो भी मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ O नेगेटिव और पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव वाला इस पे जाके अटैक करेगा, ये नेगेटिव वाला इस पे जाके अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH2 COH, ये बन जाएगा। क्लियर है? और इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ये OH और ये H, ये OH और ये H, यहां से एक H, यहां से OH, H2O निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बन जाएगा। और ये हो गया आपका फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्या हो गया? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एल्डोल का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड, और ऑल मतलब एल्कोहल, तो एल्डोल, एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लस कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया? बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आपको ये चीज समझ में आई? और जो हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी, जस्ट अंडर 5 सेकेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, इसको इसके नीचे लगा दो, और यहां से हमने क्या कर देना है? बस H2O को निकाल के डबल बॉन्ड चिपका दो, H2O को निकाल के डबल बॉन्ड लगा दो, और सुंदर से आपका प्रोडक्ट को लिख दो, सुंदर से लिख दो। अब आपका प्रोडक्ट सही आया है कि नहीं, मैकेनिज्म तो आपको आ ही गया, मैकेनिज्म तो आपको आता ही है ना, उससे बस आप देख लो क्या आपने सही प्रोडक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है, क्या आपने सही प्रोडक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है, एक बार उससे देख लो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए जल्दी से। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने कैसे किया है कीटोन के साथ। अभी आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, जिसकी वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्रॉस एल्डोल, ठीक है, उसमें क्या होता है? अलग अलग 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को। इसमें तो हमको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, लेकिन उसमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो कैसे होता है एक बार आप खुद से भी ट्राई कर लेना, और अगर नहीं आता तो मैं तो आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो यार अगर वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो जल्दी से सेशन को करेंगे लाइक, और मुझे कमेंट डाउन करके भी बताएंगे कि मैम हमको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया है, और शॉर्ट ट्रिक तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो अगर आप संकल्प बैच वाले बच्चे हो ना, तो बेटा आपका जो बैच है वो जो वेदांतों का एप्लीकेशन है ना उसमें भी चलता है, तो वहां जाके आप फ्री एनरोल कर सकते हो जस्ट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मौर्य बैच जो कि डेडिकेटेड है MHT CET के बच्चों के लिए, उसका प्राइस देखो जस्ट फॉर 1 ईयर है 2999। इन्फिनिटी बैच भी है जिसमें आपको बैच प्लस बुक्स दोनों मिलेंगी, और यहाँ पे है जस्ट फॉर 4599। इसी के साथ बैच, बुक्स और पर्सनल मेंटर होता है ना कि हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आपको वो इन्फिनिटी प्लस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस बैच में मिल जाएगा। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जहां पे जिसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो और टेस्ट देने के बाद आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं आपको नीव बैच का बताऊं तो नीव बैच के साथ शौर्या बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसकी भी मैं प्राइस आपको बता दूंगी। इसी के साथ बेटा यहाँ पे MHT CET के रिजल्ट्स देखो, MHT CET के रिजल्ट्स 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99.99 परसेंटाइल। साथ ही ये है JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट, और ये है नीट 2025 के रिजल्ट्स। ओवर 1400 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड नीट फ्रॉम वेदांतु। और ये है बेटा ऑफलाइन सेंटर्स जो कि आपको पुणे और महाराष्ट्र में दिख जाएंगे। पुणे में है बेटा PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, और महाराष्ट्र में है अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, जहां पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो है ना ये मजेदार कि नहीं? आज का वीडियो कैसा लगा? एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं? शॉर्ट ट्रिक पसंद आई कि नहीं? मुझे सब कुछ कमेंट डाउन करके बताएंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।